आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे स्टॉक की जिसमें बहुत से रिटेलर जो है ऊपर की लेवल से फंसे हुए हैं और लोग अब ये जानना चाह रहे हैं। लोगों का पेशेंस काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो चुका है इस स्टॉक में और लोग जो है अब ये जानना चाह रहे हैं जो इस स्टॉक के साथ क्या किया जाए, लॉस बुक कर ले। बहुत से रिटेलर ऐसे हैं जो बहुत ही ऊपर लेवल से फंसे हुए हैं। तो आइए आज हम लोग इसी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। इस स्टॉक को आज मैंने दो वजहों से चुना है, उस वजहों को मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आप लोग देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। तो चलिए आज हम लोग करते हैं डिस्कशन को स्टार्ट। तो स्टॉक का नाम आप लोग को पता चल ही गया होगा, नहीं चल गया है तो अभी मैं बता देता हूँ। ये रिलायंस कम्युनिकेशन एक स्टॉक है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें फंसे हुए हैं और ये एक पेनी स्टॉक बन चुका है। तो चलिए इसमें दो वजह जो है उसमें सबसे पहले मैं जो है फंडामेंटल कुछ डिस्कस करूंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैं दिखाना चाहूँगा जो फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो मेरा व्यू अब इस स्टॉक पे बुलिश है वो क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले फंडामेंटली देखते हैं। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग बिल्कुल ना के बराबर है, ओनली 5.18% है जो कि मार्च 2021 क्वार्टर तक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड का होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 0.01% है मार्च क्वार्टर में 2021 के, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अगर आप एफआईआई का देखेंगे तो एफआईआई जो है आपको कंटिन्यू जो है डिक्रीज कर रहा है अपना होल्डिंग और अब जो है 0.17% इसका जो है होल्डिंग बचा है। तो इसका मतलब है जिसमें मैक्सिमम जो है वो आपको रिटेलर्स फंसे हुए हैं। ऑलमोस्ट 90% जो है वो रिटेलर के पास शेयर है। तो इसका मतलब शेयर में अगर आप देखेंगे तो अर्निंग बिल्कुल 3 ईयर से 36% का निगेटिव ग्रोथ दिया है। तो फंडामेंटली इतना ज़्यादा कुछ कंपनी में बचा नहीं है। एक अच्छी बात ये हो रही है एडीएजी शेयर के साथ कि अब जो है डेट वो लोग कंटिन्यू कम कर रहे हैं, तो ये एक जो है अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अब मेरा इस स्टॉक पे व्यू बुलिश है। स्टॉक पे व्यू क्यों बुलिश है उसका रीजन आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं जो टेक्निकली क्या हो रहा है। तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये मंथली चार्ट रिलायंस कम्युनिकेशन का खुला हुआ है और अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो एक आपको डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा और वो कुछ इस लेवल से अगर आप देखेंगे तो ये लो एक बार बनाया स्टॉक ने। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो एक इसको मैं थोड़ा ऊपर, अगर आप देखेंगे तो डब्लू पैटर्न स्टॉक जो बना रहा है उसके बाद ये हाई बनाया, फिर जो है ये लो इस स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया और फिर से जो है इस हाई को इस स्टॉक ने ब्रेक किया है। अब ये जो आपको ये डब्लू पैटर्न है ये कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ है। इस लो ने ब्रेक नहीं किया है और ये हाई इसका ब्रेक हो चुका है। तो ये मंथली चार्ट में ब्रेक हुआ है और अभी जो है आपको वेट करना है क्योंकि अभी 3 दिन और इस मंथ का ट्रेडिंग बाकी है। तो आपको जो है देखना पड़ेगा जो मतलब कि इसके बाद क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मंथली चार्ट में जो है इस लेवल पे स्टॉक ने अपने इस हाई को ब्रेक किया है और साथ ही अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट वॉल्यूम भी काफ़ी दिनों के बाद इतना अच्छा, ऑलमोस्ट 2 ईयर का कंसोलिडेशन है। ये रेंज जो अगर आप देखेंगे तो ये रेंज ऑलमोस्ट आपको मार्च 2019 से ये रेंज बन रहा था और ये रेंज जाके अब जून 2021 में ब्रेक हुआ है। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर 2 मंथ का ब्रेकआउट है ये, तो काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो आप लोग इस शेयर में अगर जो भी पहले से निवेश हैं ऊपर की लेवल से, तो वो अगर चाहे तो इस लेवल पे थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा एवरेज मत कीजिएगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस स्टॉक में है, तो अभी आप लोग बेचिएगा भी नहीं। लेकिन फ्रेश जिनको भी बाई करना है तो इस मंथली कैंडल के फॉर्मेशन के बाद आप लोग बाई कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट जो है वो 10 रुपये का होगा। यहाँ पे जो है मंथली चार्ट में रेसिस्टेंस है, तो आपका पहला टारगेट जो है वो 10 का होगा।
तो आप लोग इसको इस मंथ के, अगर इस मंथ का क्लोजिंग इस एरिया के ऊपर होता है, ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ के आसपास होता है, तो आप लोग इस स्टॉक को ले सकते हैं। स्टॉप लॉस तो इसमें अगर आप लो देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास का आता है। तो आप ये मान के चलिए जो आपका 5 रुपये में अगर आप ले रहे हैं तो आपका 5 रुपया पूरा रिस्क पे है। तो इसलिए आप लोग अगर इस शेयर में अब इन्वेस्ट कीजिएगा, अगर अभी तक बाइंग में नहीं है और अब फ्रेश बाइंग कीजिएगा, तो आप लोग अपना पूरा कैपिटल रिस्क पे लेके ही इसको बाई कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। तो हम लोग बस टेक्निकली जा रहे हैं, फंडामेंटली स्टॉक में कुछ नहीं है, बस एक स्पेकुलेटिव गेन होगा जो आपको टेक्निकल एनालिसिस पे, अगर ये मंथली ब्रेकआउट है तो आपको नेक्स्ट टारगेट 10 रुपीज़ का मिल सकता है। तो यहाँ पे आप जो है इसको डबल पे जो है अपना हाफ क्वांटिटी अनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप बने रहिए जो स्टॉक में क्या हो रहा है। अगर कुछ इसमें और डेट रिस्ट्रक्चर होता है तो कंपनी जो है फिर ये स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप देखिएगा तो एडीएजी शेयर के सारे स्टॉक्स में ये ब्रेकआउट आ रहा है। अगर आप बात कीजिएगा, ये है रिलायंस इंफ्रा का चार्ट खुला हुआ है मंथली चार्ट में। अगर रिलायंस इंफ्रा में भी आप देखेंगे तो रिलायंस इंफ्रा में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इस ऊपर के लेवल से जो है यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। तो एक बार इस 100 के ऊपर इस स्टॉक को क्लोज होने दीजिए। अगर आप देखिएगा तो इसमें भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये भी ऑलमोस्ट 2 ईयर का ब्रेकआउट होगा। अगर ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है तो ये भी ऑलमोस्ट 2 ईयर का ब्रेकआउट होगा। तो आप लोग इसको भी जो है अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन इसका मंथली क्लोजिंग इस बार 100 के ऊपर पॉसिबल नहीं लग रहा है। हम लोग अब नेक्स्ट मंथ में देखेंगे जिसका मंथली क्लोजिंग कैसा होता है। और वॉल्यूम में भी आप देखिएगा तो वॉल्यूम में भी ऑलमोस्ट 2 ईयर के बाद जो है इसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो स्टॉक के अंदर चल रहा है। ये 2 साल का ब्रेकआउट दे रहा है। अगर इसमें फंडामेंटली कुछ चेंज होने वाला है या फिर कोई बड़ा पोजीशन बना रहा है, कुछ तो इस स्टॉक में हो रहा है, जिस वजह से जो है चार्ट पे आपको ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और साथ ही साथ रिलायंस कैपिटल में भी आपको सेम दिखेगा, जो सेम ये कंसोलिडेशन हुआ और अब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रिलायंस कैपिटल में भी सेम, अगर आप इसको जूम करके देखिएगा तो सेम इस लेवल पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप इस रिलायंस कैपिटल में भी चाहे तो एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप लोग इस स्टॉक को ले सकते हैं। और निवेश करने से पहले जो है आप लोग खुद का भी रिसर्च कर लीजिएगा, ये मेरा रिसर्च है। तो आप लोग इसको टेक्निकल बेसिस पे एडीएजी शेयर में काफ़ी ज़्यादा एक मोमेंटम दिख रहा है, और जो कि आगे कंटिन्यू होने का चांस है, क्योंकि ये मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। हो सकता है ये ब्रेकआउट फेल हो जाए, बट अभी ऐसा लग रहा है जो चूंकि ये 2 साल के बाद कंसोलिडेशन होने के बाद ये ब्रेकआउट है, तो फेल होने का चांस कम लग रहा है। कुछ इसमें फंडामेंटली में भी कुछ अंदर में बात चल रही होगी, या जो भी है वो आपको चार्ट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो फंडामेंटली तो अभी भी मेरे लिए नो है, बट टेक्निकली जो है, टेक्निकली आप इसमें एक स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉक अगर ये चलेगा तो आपका पैसा इजीली डबल ट्रिपल तो इजीली होगा। उसके आगे का व्यू जब आगे और एनालिसिस करेंगे फिर पता चलेगा, या जब न्यूज आएगा फिर पता चलेगा। बट अगर अभी ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम और रिलायंस कैपिटल दोनों में जो है ये ब्रेकआउट सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक जो है आपको एटलीस्ट डबल तो देगा ही। अगर आप रिलायंस कैपिटल में भी देखिएगा तो ऑलमोस्ट इस लेवल पे आपका जो है टारगेट होगा पहला, और ये लेवल ऑलमोस्ट है 125 के आसपास का। तो अगर आप इस 30 रुपीज़ के लेवल पे भी लेते हैं तो अगर 120 भी होता है तो आपको ऑलमोस्ट जो है 400% का रिटर्न मिल जाएगा। तो हम लोग इसको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, मैं इस पे बुलिश हूँ एडीएजी शेयर पे, एडीएजी ग्रुप के शेयर पे। तो आप इस दोनों स्टॉक को देख सकते हैं। और जो लोग भी ऊपर की लेवल से फंसे हुए हैं वो चाहे तो कुछ क्वांटिटी में जो उनका रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में वो लोग एवरेज कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत एवरेज करके आप लोग का बाइंग प्राइस कम हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप लोगों को डबल का प्रॉफिट हो तो वहाँ पे कम से कम 50% प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा,
क्योंकि अभी ये बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस है और इसमें फेल होने का भी चांस रहता है, तो फिर आप लोग जो है उस आधार पे अपना जो है रिस्क कैपेसिटी को देखते हुए इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर जो पहले से बने हुए हैं अगर वो एवरेज नहीं करना चाह रहे हैं तो वो और वेट कर लीजिए, हो सकता है आप लोगों को प्राइस आपका मिल जाए। अब बहुत लोग बहुत ऊपर की लेवल से बने हुए हैं, 500-600 की लेवल से बने हुए हैं, तो वहाँ पे तो प्राइस को जाने में बहुत टाइम लगेगा। बट अभी नीचे की लेवल से जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है मंथली चार्ट पे रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस कैपिटल में भी, तो आप लोगों को इजीली यहाँ पे पैसा बन सकता है, तो आप लोग इसको निवेश करने के लिए देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।